जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। 28 अगस्त को क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने वाली है। तो बहुत सारे लोग इस समय पर कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं इस बाइक को लेकर। अब ये चीज़ें कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली तो चीज़ है एसेसरीज़ को लेकर, दूसरी जो चीज़ है वो है इसकी किक के बारे में, तीसरी जो चीज़ है वो है इसके एग्जॉस्ट की साउंड के बारे में। तीनों चीज़ों के बारे में बात करूँगा और बहुत ही बढ़िया आपको बात समझाऊंगा अच्छे से, जिससे कि आपकी बाइक अगर आप लेते हैं तो उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए या आप बेफिक्र होकर इस बाइक को ले सकें। तो दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो में, करता हूँ मैं आपसे पूरी बात। दोस्तों देखिए, पहली जो चीज़ है वो है इसकी एसेसरीज़ को लेकर। अब कई सारे लोग जो हैं डिसलाइक कर रहे हैं इसकी सीट को और इसकी बैक टेल को, टेल लाइट को इसकी। तो अब सिंपल सी बात है, जब भी कोई प्रोडक्ट आता है और उसकी डिमांड बढ़िया होती है। क्लासिक 350 की डिमांड कितनी है हर एक इंसान को ये बात पता है। तो डेफिनेटली कि उसकी एसेसरीज़ आएगी और आ भी चुकी होगी कुछ मार्केट में, और अब कुछ समय के बाद जब बाइक लॉन्च होगी तो और अलग अलग टाइप की एसेसरीज़ जो है मार्केट में आ जाएगी। तो आप बिल्कुल उसकी सीट बदलवा सकते हैं, स्प्रिंग वाली सीट क्योंकि हटा दिया। कुछ लोगों को स्प्रिंग वाली सीट पहले पसंद थी, पहले वाली जो सीट थी वो ज़्यादा पसंद थी। तो और टेल लाइट जो कि मुझे ही पसंद नहीं है इतनी, जो अब नया डिज़ाइन दिया है उसको भी बदलवा सकते हैं क्योंकि उसका भी ऑप्शन रहेगा। डेफिनेटली आप बाहर से मार्केट से उसको बदलवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिस कंपनी ने बाइक को डिज़ाइन किया है, रॉयल एनफील्ड ने, उसने कुछ सोच समझ के सीट को चेंज किया होगा ज़रूर। तो आप पहले एक बार बाइक की जो सीट है उसका कंफर्ट देखें, उसको देखें कि पहले से कितना डिफ़र वो है। खाली लुक्स के ऊपर मत जाए, सीट का काम होता है कंफर्ट देना। तो आप पहले उसकी कंफर्ट देखें और अगर आपको वो सीट अच्छी लगे तो उसे ही रहने दें। फिर अगर उसकी कंफर्ट आपको अच्छी नहीं लगती है, आपको लगता है कि भाई पहले वाली ज़्यादा अच्छी थी, तो ही फिर आप खर्चा करें। क्योंकि कोई सस्ती चीज़ें तो आती नहीं कि 200-300 रुपये की आ जाएगी सीट। डेफिनेटली हज़ारों में इसकी कीमत होगी। और आप पहले से ही जब 2-2.5 लाख रुपए की बाइक खरीदोगे, आप अगर बेस मॉडल भी खरीदोगे, मान के चलो कि 2,20,000 रुपये का आएगा। ये लगभग तय है बात कि क्लासिक 350 BS6 से ज़्यादा ही प्राइस होंगे इस नेक्स्ट जनरेशन वाली बाइक के, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है क्लासिक रॉयल एनफील्ड। अब दूसरा जो एक चीज़ है वो है किक को लेकर। किक को लेकर इतने सारे मेरे पास कमेंट आ रहे भैया कि सर हमें ये बताओ कि जी किक इसमें क्यों हटा दी, बिल्कुल बेकार हो गई है बुलेट। देखो, जो पहले जो इंजन आते थे वो डेफिनेटली इतने बेटर नहीं थे। अब जो BS6 में जो मीटियोर वाला जो इंजन क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन में आएगा वो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, ये बात तो तय है। बहुत ही बढ़िया हो जाता अगर किक रॉयल एनफील्ड इसमें किसी भी तरीके से देती और या फिर कोई ऑप्शन देती। लेकिन फ़िलहाल के लिए ना तो इसमें किक है, ना ही किक लगने का कोई ऑप्शन है। अब किक लगने से एक बेनिफिट ही हो जाता है कि आदमी का मान लो सेल्फ का नहीं है, कभी कभी किक मारने का मन होता है, तो वो चीज़। बैटरी अगर कोई ख़राबी आ जाती है तो उसका भी टेंशन नहीं होती। तीसरी जो चीज़ है सबसे बड़ी, जो क्लासिक एक लुक होता है ना, जो एक रेट्रो लुक होता है, जिससे पता लगता है भाई फील होती है कि भाई हाँ एक ये रेट्रो लुक, रेट्रो वाली बाइक है। तो किक होने से ना वो फील बरकरार रहती है। तो इस वजह से थोड़ा सा लोग डिसलाइक कर रहे हैं इस चीज़ को। ऐसे भी मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि क्या हम आफ्टर मार्केट इसमें किक लगवा सकते हैं। तो दोस्तों इसका मैं एक ही जवाब आपको दूंगा कि ऐसा सोचना भी मत, बिल्कुल मत सोचना। अपनी बाइक का सत्यानाश मत करना। अगर आप इसमें किक लगवाने की, भाई मुझे नहीं पता, देखो हमारा देश है ना जुगाड़बाजी वाला देश है पूरा, तकड़े वाला। और पता नहीं कौन सा मैकेनिक कितना हाई फाई बैठा हुआ है यहाँ पे। हो सकता है आप किसी के पास लेके जाओ बाइक को और वो कह दें हाँ जी इसमें किक लगा दूंगा मैं, और आप उसका बेड़ा गर्क करवा के बैठ जाओ। तो ऐसा बिल्कुल ही मत सोचना, बिल्कुल छेड़ने की ज़रूरत नहीं है बाइक को, चक्कर मत पड़ियो बिल्कुल भी। तीसरा जो चीज़ है वो है इसकी एग्जॉस्ट लेकर। काफ़ी सारे लोग इस समय परेशान है कि क्लासिक 350 BS6 में भी हम एग्जॉस्ट की जो साउंड है उसको तेज़ कर लेते थे, बढ़िया बेस वाली साउंड बना लेते थे, भारी साउंड बना लेते थे। लेकिन क्योंकि क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन में जो साउंड है वो इस तरह की नहीं आएगी, तो एग्जॉस्ट की साउंड को लेकर काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि हमारे देश में लाउड एग्जॉस्ट साउंड पूरी तरीके से बैन है और चालान भी इसके ऊपर कट रहे हैं। मैंने वीडियो भी इसके ऊपर बनाई थी। तो बेहतर तो ये है कि आप इसकी जो साउंड है एक्चुअल जो आती है कंपनी से वही रहने दें। लेकिन आपको फिर भी अगर ये जिद है क्या ना जी मुझे तो बदलवानी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए,
तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन मार्केट में आएगी तो क्योंकि क्लासिक 350 BS6 मॉडल कंपनी ने बंद कर दिया है, तो जो एसेसरीज़ बनाने वाली कंपनियां हैं वो डेफिनेटली 100% 100% इसका एग्जॉस्ट भी बनाएंगे और आप बहुत ही आराम से इसकी साउंड भी चेंज कर सकते हो। ये बिल्कुल तय है बात, ये चीज़ आएगी, डेफिनेटली मार्केट में आएगी। आप बाहर से मार्केट से एग्जॉस्ट बदल सकते हो, जैसे फ़िलहाल अभी BS6 के, क्लासिक के, बुलेट के एग्जॉस्ट सड़कों पे आप किसी भी दुकान पे जाओ कहीं भी बदलवा सकते हो। इसी तरीके से हाल इसी का भी रहेगा कि आप कहीं भी जाओ, आप क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन में भी एग्जॉस्ट की साउंड बदलवा सकते हो और अपनी मनचाही साउंड ले सकते हो। अपने रिस्क पे लेना, क्योंकि चालान इस समय बहुत ज़्यादा कट रहे हैं और ये पूरी तरीके से इनलीगल है। तो दोस्तों बिल्कुल भी फिक्र की कोई बात नहीं है। और ये रॉयल एनफील्ड ने बहुत स्मार्ट गेम खेला है कि पहले क्लासिक 350 BS6 मॉडल जो हमारा करंटली आ रहा था उसको जो है डिसकंटिन्यू कर दिया। अब जितना स्टॉक बच रहा बस उतने में ही गुजारा है। उसके बाद जब क्लासिक 350 BS6 पूरी तरीके से बंद हो जाएगी तो पूरा एक ही ऑप्शन बस बचेगा लोगों के पास, वो बचेगा क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन का, और हर आदमी उसी की तरफ भागेगा। तो हर एसेसरीज़, हर तरह का एग्जॉस्ट, सब चीज़ इसकी आने वाली है। तो दोस्तों जो लोग ये सोच रहे थे कि भैया क्या होगा साउंड का, तो उसका ही मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो अगर आपका तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, टेक केयर।